नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रश्नल डिबेट में। दोस्तों, एक शुक्ला ब्राह्मण आया डिबेट करने के लिए। पता है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि बुद्धिज्म अगर विदेशों में था तो विदेश में क्यों नहीं मठ बना के बैठे हो। अब जरा आप सोचिए, भारत के सारे मंदिर जो है इन्होंने कब्जा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना घनघोर डिबेट हो गई। अंतिम तक देखिए और इस डिबेट का पूरा लुत्फ उठाइए। लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सब लोगों तक पहुंच सके। कोई अर्णव शुक्ला आए हैं। हाँ जी, अर्णव शुक्ला, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, आपने प्रीवियस स्ट्रीम्स में बताया कि बुद्ध धर्म प्राचीन काल में मिस्र तक फैला हुआ था। ये सर, ये बात कहाँ से पता चली, कैसे पता चली कि मिस्र तक था बुद्ध धर्म का विस्तार? पिछले स्ट्रीम क्योंकि में हमने बताया। आप तो एक नई कहानी सुना दी है। अभी ये स्ट्रीम चल रही है। पिछला स्ट्रीम में हमने ऐसा कुछ कहा कि नहीं कहा। आप जो है आके पिछला स्ट्रीम में कहा, आप शुरू कर मिस्र दिए। में भी आपने मिस कह रहा हूँ, हम्म। मैक्सिको, सॉरी, मैक्सिको में मिले हैं बुद्ध धर्म के सबूत, आपने ये मेंशन देखा किया है था। आपने? मेक्सिको पे मेरी स्ट्रीम देखी है आपने? नहीं, मैक्सिको पे आपकी स्ट्रीम नहीं थी, बट आप किसी कॉलर को ऐसे जवाब देते वक्त बता रहे थे कि वहां पर। हमने उससे ये भी कहा ना कि हमने उस पर स्ट्रीम की हुई है। देखा आपने उसको? ओके। उस स्ट्रीम को देखा आपने? नहीं नहीं सर, प्रॉपर मैक्सिको मैं सर्च करके आज इसको फिर देखूंगा। हाँ, तो उसको देख लीजिए एक बार। वहां पे जब सारी चीजें और बताई गई है, पूरे अफगानिस्तान तक सबूत के फैला साथ हुआ है, बताई गई ये है। सारी चीज तो मेंशन करते हैं बौद्ध वाले के अफगानिस्तान तक फैला हुआ। तो सर, ये जो चार जैसे भी शंकराचार्य के जो पीठ बने हुए हैं भारत में, तो एक चार ही क्यों बने हैं? जब इतना इतना विस्तार था बौद्ध धर्म का, तो उनको एक अफगानिस्तान में बनाना चाहिए था, एक रसिया में बनाना चाहिए था, इस तरह के पीठ। तो उन्होंने सिर्फ भारत में ही बनाए हैं इस तरह के। अरे भाई, शंकराचार्य का बुद्धिज्म से क्या लेना के देना क्या था? वो तो बुद्धिस्ट की बनी बनाई चीजों पर जाके बैठ गया है। उनको उनके यहाँ शिल्प कला है कहाँ पे? उनके यहाँ शिल्प कला रहेगी तब तो बनाएगा ना। उनके यहाँ शिल्प कला कहाँ है? हम्म। ब्रह्मनिज्म में आपने मनुस्मृति पढ़ा है ना? उसमें तो लिखा है कि जो शिल्पीकार करेगा, जो शिल्प बनाएगा, उसको तो भाई नरक की सजा होगी। जी। उनके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं शिल्प कला। तो शिल्प कला रहेगी तब ना जाके इधर उधर बनाएगा। हम्म। ओके ओके। बस सर, मुझे यही जानना था कि अगर इतना बुद्ध धर्म का फैलाव फैलाव है प्राचीन काल में, तो हम्म। सिर्फ भारत में ही जिस तरह से शंकराचार्य मतलब वो चार पीठ बना के, तो बुद्ध धर्म को और जगह तो बनाना चाहिए था। शंकराचार्य की औकात थोड़े थी भाई। शंकराचार्य कौन था उसको कोई जानता तक नहीं था। शंकराचार्य को तो 14वीं 15वीं सदी में मध्वाचार्य नाम का एक ब्राह्मण जो है वो खड़ा किया कि शंकराचार्य नाम के थे कोई। वो जो है ना घूम के डिबेट करते थे फर्जी ऐसे ही कल्पनी में। शंकराचार्य का तो कोई नाम तक नहीं जानता था। अभी अंग्रेजों के समय में पता किया गया कि कौन शंकराचार्य है। आर्य समाज कह रहा है कि अरे वो ना ईसा से 200 साल पहले, आज से 2000 साल पहले हुए थे, इनको पता नहीं। फिर पता लगा अच्छा ये सम्राट अशोक के समय में थे शंकराचार्य। तो फिर किसी ने पता लगाया, फिर कह रहा है कि नहीं नहीं वो ना ईसा के बाद के हैं। तरह तरह के, कोई 5वीं सदी बता रहा है, कोई फिर खोज खाज के फिर उसको 788 में फिट किया गया। वो भी एक काश्मीरी कोई कागज पे लिखा उखा कुछ था थोड़ा बहुत, उसी के आधार पर उसको खड़ा किया गया। नहीं तो उसको काल्पनिक मानते हैं। उसका कोई सबूत नहीं है आपके ओके। शंकराचार्य का। जितनी उसकी बातें है वो 13वीं सदी का मध्वाचार्य है उसने लिखा। और जब सबूत मांगा गया कि मध्वाचार्य ने सब शंकराचार्य को लिखा है भाई, उसका सबूत दे दो, तो पता चला कि भाई मध्वाचार्य का भी एक सिंगल सबूत नहीं है ही नहीं। शंकराचार्य के नाम पे खड़ा किया गया कि शंकराचार्य ने गीता का पहली बार भाष्य किया। तो कहा गया कि भाई ला सबूत दे, तो पता चला कि कुछ है ही नहीं। 13वीं सदी में गीता का पहली बार भाष्य आया था। एक चीज और बताऊं, आपके शंकराचार्य की जो चारों पीठ जो आप बोल रहे थे कि चार पीठ थे, तो एक बात आप ध्यान रखिए। ये पूरी दुनिया में सर्वविदित हो चुका है कि मेक्सिको में तो मिले ही मिले। मैंने पूरा स्ट्रीम कर रखा है ना। अब हर चीज हर समय थोड़े दिखाऊंगा मैं। आप स्ट्रीम रखा है, देख के आइए। और जापान से लेके चीन से लेके हर जगह तो सबूत मिल गए। खैर, म्यांमार से लेके श्रीलंका। आपके शंकराचार्य किसी दूसरे देश में नहीं जा पाए। 1951 में, 1951 में आपके केदारनाथ पांडे गए केदारनाथ में, जहां पे आपके शंकराचार्य की मूर्ति बनी है। और जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा था, वहां के जो इंस्क्रिप्शन है उसके भीतर केदारनाथ के, वो निकाल देता हूं मैं, वो एक बार आप देख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। जब वो गए थे तो उन्होंने क्या देखा अपने आंखों के सामने, शंकराचार्य को जहां फिट कर रहे हैं वहां पे आपके ब्राह्मण का ही, किसी दूसरे का नहीं दिखाऊंगा, आपके ब्राह्मण केदारनाथ पांडे का ही लिखा हुआ दिखाता हूँ। उनकी हिमालय परिचय किताब है। गए तो देखे कि महादेव बनाने के लिए उतारू हैं। नाक कान टूटी मूर्तियों को देखकर जब मैंने पूछा क्या रूहेलों ने इन मूर्तियों को यह गत बनाई है, गए तो देखे कि सब मूर्तियां तो टूटी फूटी हुई थी। झट जवाब मिला, रूहेले आए थे यहाँ पर, लेकिन शिवजी महाराज ने भौरे छोड़ दिए जिनसे वो भाग गए।
भागना तो गलत है। सारे उत्तराखंड में टूटी फूटी मूर्तियां मिलती हैं जो बतलाती हैं कि रूहेले संपत्ति लूटने में ही नहीं, मूर्ति भंजन का भी लूटने में सफल हुए थे। केदारनाथ ऐसा सोचते थे कि यहाँ पे केदारनाथ में जितनी मूर्तियां थी टूटी फूटी थी, इसका मतलब रूहेले मुस्लिम आए थे और सब मूर्ति तोड़ गए हैं। सबका नाक का कान तोड़ के गए थे, हाथ तोड़ के गए थे। तो वो सोचते थे कि मुस्लिम तोड़ के गई है, लेकिन वहां के जितने पंडों से बात किए हैं सब पंडा कह रहा है कि नहीं नहीं, वो आए थे लेकिन तोड़ नहीं पाए थे। कहने का मतलब यह है कि आपके ब्राह्मण ने ये सारा खेल खेला था। समझ रहे हैं? अब देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ। अब वो मूर्तियां किनकी थी? वो सारी मूर्तियां जो हैं बुद्धिस्ट लोगों की थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए नीचे, केदारनाथ में महादेव का कोई लिंग स्थापित नहीं है। सब बोलते थे कि महादेव का वहां पे शिवलिंग है, इस शैव का मंदिर है, शंकराचार्य का स्थापित किया गया है। लेकिन 1951 में जब गए थे तो कह रहे हैं केदारनाथ में महादेव का कोई लिंग स्थापित नहीं है। पुराणों में कथा जरूर बताई जाती है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो जाके वहां पे देखे थे, वहां पे तब तक 1951 तक कोई लिंग वहां पे नहीं था। उन्होंने उसके गर्भगृह में क्या देखा था केदारनाथ के, जो शंकराचार्य का है। वो बोलते हैं यहाँ पे कि उसकी मरम्मत करनी पड़ी। वस्तुतः मंदिर उस समय का बना था जिस समय शिलालेख गर्भगृह के भीतरी दीवारों पर जड़े हुए थे। भीतर जो गर्भगृह था वहां पे एक शिलालेख था, तथा जिस समय मूर्तियां गर्भगृह के द्वार के चौखट पर बनी हुई हैं। सभा मंडप में भी कई पुरुष प्रमाण मूर्तियां हैं जो उसी काल की है। मंदिर के अधिकारियों और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई शिलालेख पूरी तौर पे पढ़ा जाए। 1951 में जब गए थे केदारनाथ पांडे, तो केदारनाथ मंदिर के भीतर गर्भगृह में एक शिलालेख था जो कोई आज तक नहीं पढ़ पाया था। आप इसको पढ़ सकते हैं। कहाँ गए शुक्ला? हाँ जी, आरव शुक्ला, आपको दिख रहा है ये? जी सर, जी सर। ये जरा पढ़िए तो, ऊपर से 7वीं लाइन से पढ़िए तो। 1 2 3 4 5 6 7। मंदिर के अधिकारियों और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई शिलालेख पूरी तरह से पढ़ा जाए, किंतु मंदिर में घी के चिराग वाले जाते हैं। भगवान के ऊपर भी घी का लेप होता है और लेप करने के बाद हाथ में लगे घी को दीवारों पर पोंछ दिया जाता है। शताब्दियों से यह होता आया है, अब ये बताइए जिसके इसका क्या कारण मतलब अभिलेख, हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझे इस बात इन्होंने को? कब्जा करके अपने तौर तरीके से, है ना, लेपापोती करके इस तरह से कब्जाया गया, और जो चीज सामने में दिखती है देख के कोई भी अनुमान लगा लेगा, उस चीज को छुपाने का हम्म प्रयास किया गया है। मतलब उनको ठीक है। ये 13वीं सदी का अभिलेख था। वो 13वीं सदी का, कत्यूरी काल का। और 13वीं सदी का अभिलेख ब्राह्मणों को पढ़ने नहीं आता था। उनकी निंजा तकनीक क्या थी कि डेली चिराग जलाते थे। बाले मतलब डेली घी के चिराग जलाते थे, और जलाने के बाद से घी लेके और पूरा हाथ उस जहां शिलालेख लिखा था उसी के ऊपर पोत देते थे। और शताब्दियों से होता आया है, मतलब कई सौ साल से वो ऐसा कर रहे थे। तभी से करना शुरू किए थे जब से उनको पता चल गया कि सब जो लिखा है ना अंग्रेज पढ़ लेता है। तभी से वो पोत पोत के अब शिलालेख ही मिटा दिए थे, जिसके कारण अभिलेखों के अक्षरों में घी भर गया है। सुप्रिटेंडेंट साहब ने गर्म पानी भी भिजवाया था, कंबल से रगड़कर मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी काम नहीं होने वाला था। उसे तो गर्म पानी के धुले हुए साबुन से कड़े ब्रश के सहारे धोने की आवश्यकता थी। मैंने देख लिया यह काम इस वक्त नहीं हो सकता है। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा धूर्त व्यक्ति होगा जो मंदिर के भीतर, जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि वेद व्यास किताब लिख के गए थे, वाल्मीकि किताब लिख के गए थे, वो पढ़ ले रहा है। और एक मंदिर जो 13वीं सदी का बनाया हुआ है, उसके गर्भगृह के भीतर क्या लिखा हुआ है वही वो नहीं पढ़ पाता था, घी पोत पोत के बराबर कर दे रहा था। और उसमें शंकराचार्य बैठते थे, वो शंकराचार्य जिनको कहा जाता है कि सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं, आपके सो कॉल्ड धर्म के सबसे बड़े ज्ञानी विज्ञानी, उसको 13वीं सदी का अभिलेख पढ़ने नहीं आता था। बताइए शुक्ला, ये कौन सा आप लोगों का धर्म था भाई? कौन सी ऐसी नफरत थी इन जगहों से? कैसे आप कह सकते हैं कि फिर उस शंकराचार्य का धाम था, कि शंकराचार्य के वंशजों को ही अपने पिताजी की लिखी हुई बात नहीं पता थी? उन्होंने कब्जा किया था, वो बुद्धिज्म के थे, इसीलिए सारी मूर्तियां टूटी हुई मिल रही थी, सबके नाक कान टूटे हुए मिल रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उन्होंने, ये भारत में थे, उनको तो कब्जा करना था, कब्जा कर लिए। भारत हम्म में लेकिन बाहर भी होते, मान के चलिए धाम कहीं पे अफगानिस्तान पे होते, नहीं, है ना, कैसे तो वहां पे जाते भी वो? कब्जा कर लेते। नहीं, कैसे जाते वो? जिनके धर्म ग्रंथ में जिनको ये लिखा हुआ है कि आपको समुद्र पार ही नहीं करना है, आपको मनुस्मृति में जिन्होंने लिखा हुआ है
आर्यावर्त आपका जो जगह है विंध्याचल से लेके हिमाचल है, उसके बीच का छोटा सा पोर्शन है जहाँ काला मृग चरते हैं, वही आपका आर्यावर्त है। बाकी सब मलेच्छ देश है। जिसने अपने मनुस्मृति में चैप्टर 2 के 19 से 24 श्लोक में जिसने लिख रखा है, वो बंदा कैसे चला जाता है अफगानिस्तान और दूसरी जगह कब्जा करने? आप कैसी बात अ, करते हो शुक्ला? आप ब्राह्मण इसका हो और मतलब सर आपका ब्राह्मणवाद जाता नहीं है। इसका मतलब सर कब्जा करने के लिए उस चीज को वहां पे होना चाहिए, है ना। इसका मतलब जब इन्होंने कब्जा किया ब्राह्मणों ने, तो पहले से वो हम्म थे, वो बुद्धिस्ट के प्लेस थे पहले से ही, तभी कब्जा किए। वो प्लेस जहां पे भी हम्म होते वो कब्जा करते, वो उनके बन जाते, है ना। तो हम्म अब देखिए, हमें इसका असली चीज तो पता नहीं चलेगा कि उसके क्या कहते हैं, साइंटिफिक क्या महत्व है इन प्लेसों के। तो मेरा ये जानना था कि अब ब्राह्मण के थ्रू तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई ऐसे हम्म व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, उनका इस बारे में क्या राय है कि मतलब उसका क्या महत्व है साइंटिफिक उसका, वो इन चार जगहों पे क्यों है, वो चारों जगह भारत के चार कोनों में मतलब क्यों है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। उस समय तो पूरी पृथ्वी हम्म बुद्धिस्ट थी, है ना। हम्म तो उनको एक मेक्सिको में बनाना चाहिए था, हम्म। वहां बनाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तो ब्राह्मण अच्छा थे नहीं। शुक्ला, एक बात बताओ। शुक्ला, एक बात जी बताओ सर। कि ये जो चारों जगह जब पता चल ही गया है कि बुद्धिस्ट के है, तो इसको लौटाने की बजाय ये नौटंकी काहे कर रहे हो कि मेक्सिको में मनानी चाहिए, वहां मनानी चाहिए? पहले जो है उसको लौटाने में क्या दिक्कत आ रही है? ये जो महीन खेल रहे हो, ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि मेक्सिको में बनानी चाहिए यहाँ? अरे आपके यहाँ तो ये शिल्पकला है ही नहीं। एक ब्राह्मण ने जो एक ये सर शिल्पकला धीरे की हो। धीरे ऐसी चीज, इस तरह से चीजें शुक्ला, काम नहीं करती है। मिस्टर शुक्ला, धीरे। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। भारत के जो चारों जब पता चल ही गए हैं कि चारों के चारों कब्जा किए हुए हैं बुद्धिस्ट के, उसको लौटा दिए? उसको लौटा दिए? कहानी गढ़ रहे हो कि वहां पे वो चला जाता, मेक्सिको में बन जाता, यहाँ बन जाता, वहां बन जाता। अरे हम पूछ रहे हैं कि जो भारत में बना हुआ है उसको लौटा दिए क्या? ये बंदे का, शुक्ला का महीन खेल देखिए। इसकी क्या कह रहा है कि मेक्सिको में, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जहां से आपकी पढ़ाई खत्म होती है ना, वहां से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना? ये आपकी बपौती नहीं है, वो आपका घर नहीं है कि जहां बैठ के अगल बगल के पड़ोसियों को बुला के या कुछ भी गुल्ली डंडा खिला देते हो, कुछ भी एबीसीडी पढ़ा देते हो, चल जाता है। वो यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे पहले ये सबूत दिखाओ भाई, आपका था कि यहाँ पे जब आपके सारी चीजें यहीं पकड़ के आ गई सामने, यहाँ पे आ गई कि आपका वहां पे था नहीं। सर केदारनाथ का मैंने दिखाया, केदारनाथ में पकड़ में आ गए। अब मैं आपको बदरीनाथ दिखाता हूँ। अब मैं आपको सर यहाँ ये जो अमरनाथ, जी जी, बद्रीनाथ भी सर दिखाइए, एक 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 अमरनाथ गुफा के बारे में सर आप बद्री बताइए। सब क्योंकि दिखाऊंगा। लिंग तो होते नहीं है। एक ए टू जेड दिखाऊंगा, थोड़ा इत्मीनान रखें। आपका महीन खेल हम समझ में नहीं आ रहा है हमें। एक अक्षर खुद भारत के इतिहास में एक अक्षर योगदान नहीं, उल्टे कब्जा करके बैठा है। और बंदे को सब चीज मेक्सिको में चाहिए। भारत में कब्जा करके बैठा है, लौटाने की बात नहीं हो रही है कि कब्जा करके बैठे हुए हैं तो माफी मांगे या माफी मांग के लौटा दे। अभी उसकी बात नहीं कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, मेक्सिको में बनानी चाहिए। भारत में तुम नहीं बनाए, वहां पे बनाओगे? मेक्सिको में बनाओगे? और इन्हीं के ब्राह्मण की लिखी हुई किताब है। बद्री पूरी आ ही गया, ये आ गया बद्रीनाथ। चलें यहां से जरा शुक्ला पढ़े तो ऊपर, ऊपर से पढ़िए जरा, जहां से दिख रहा है बद्रीनाथ में। आपके बद्रीनाथ किसका है वो भी एक नजर देख लीजिए। ओपन कीजिए, अपने को अनम्यूट करें। हाँ पढ़िए जरा इसको, जी सर। ऊपर से पढ़िए तो। गर्भगृह के बाहर छोटा सभा मंडप है, जिसके बाहर एक और कुछ बड़ा सा मंडप है। प्रवेश करने के दरवाजे बाहरी मंडप में है। मध्य मंडप में बहुत त्रामदियों के खड़े होने के स्थान नहीं है, लेकिन मेरे लिए बगवाड़ी जी ने ऐसी जगह बैठने का इंतजाम किया था जहां से मैं सबसे नजदीक से मूर्ति का दर्शन कर सकता था। मंदिर के भीतर दिन के प्रकाश के आने का रास्ता नहीं है, लेकिन वहां चिराग जलते रहते हैं। कहते हैं एक चिराग तो मंदिर का पट बंद हो जाने के बाद भी जलता रहता है। दीप की बत्ती तेज कर दी गई थी, जिसमें मैं अच्छी तरह से देख सकूं। पहले बद्रीनाथ की मूर्ति का फोटो भी लिया जा सकता था, लेकिन मूर्ति की पवित्रता का ख्याल करके उसे बंद कर दिया गया। तेल के दीपक की तेज बत्तियों के प्रकाश में फुट से जितना स्पष्ट देखा जा सकता है, उतना मैं देख सकता था। पगवाड़ी जी दूरबीन भी ला रहे थे, लेकिन वह जरा देर से पहुंचे, जबकि पौन घंटा अच्छी तरह देखकर मैं मंदिर से चला आया था। मैंने जो देखा वह यह था, मूर्ति पद्य आसन है, उसका चेहरा तथा एक हाथ खंडित है। चेहरे में से 2-2.5 इंच मोटा एक पत्थर निकल गया है, जिसके साथ दोनों आंखें, नाक और मुंह गायब है। श्रृंगार करते वक्त इस खाली जगह में चंदन लगा दिया जाता है और आंखों को भी कृत्रिम रूप से बना दिया जाता है। दाहिने हाथ में भी कुछ पत्थर निकल गया है, जान पड़ता है दाहिने हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में है। हम जानते हैं बौद्ध गया में
वज्र आसन मारकर दृढ़ संकल्प के साथ जब सिद्धार्थ गौतम बैठे तो अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को पृथ्वी की ओर दिखलाते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, या तो इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाएगा, नहीं तो मैं जिस तत्व ज्ञान की खोज में हूँ उसे प्राप्त करके ही रहूंगा। मुझे मालूम होता था बाएं हाथ का भी थोड़ा सा पत्थर निकल गया है, लेकिन इसे दूसरे प्रत्यक्षदर्शी नहीं मान रहे थे। बायां हाथ पैर के ऊपर है, ऐसी मूर्ति बुद्ध और तीर्थंकर महावीर इन दोनों में से एक ही हो सकती है। इस बात का समर्थन वर्तमान रावल भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी ने भी किया। इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसकी छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। वर्षों से नजदीक देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी मूर्तियां देखी है। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है, यह भी वह बतला रहे थे। इस प्रकार मूर्ति के बुद्ध मूर्ति होने में संदेह नहीं। बद्रीनाथ की दोनों बगलों में और भी कितनी ही मूर्तियां हैं, जिनमें नारद की धातु मूर्ति भी बुद्ध की मूर्ति की मालूम होती है। वर्तमान रावल साहब ने बतलाया कि मूर्ति के पीठासन कुछ रेखाएं हैं जो फूल, पत्ते और छर हो सकते हैं। ठीक है सर, ये चीजें हमें पता थी कि पता है कि मतलब इस तरह से गलत किया गया है, कब्जा किया गया है, लेकिन किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। जैसे आपकी स्ट्रीम के माध्यम से लोग जान रहे हैं तो धीरे धीरे समझ रहे हैं, है ना। आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये इस और मतलब जरूर विचार करेंगे। मैं देखें भी शुक्ला, आपका अर्नव शुक्ला, देखें आपकी बात कोई ध्यान से सुनेगा ना तो समझ जाएगा कि आप बहुत धूर्त टाइप के ब्राह्मण हो, बहुत भयंकर वाले धूर्त हो, सब लोगों को समझ में आएगा। आप यहाँ पे आके क्या कह रहे थे कि अमेरिका में जब सबूत मिला है वो बता दिए तो वहां एक मठ होना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका में तो सबूत मिले ही मिले हैं, वो तो जापान कोरिया में भी मिल रहे हैं। आपके कौन सा ब्राह्मण वहां बैठा है? चीन में भी मिल रहे हैं। कौन सा ब्राह्मण बैठा है वहां पे? म्यांमार में भी मिल रहे हैं, श्रीलंका में मिल रहे हैं। आप ये बताओ कि भारत के जितनी भी चीजें आपने कब्जा करके बैठी है, इसको कब खाली कब कर रहे हो? और आपने क्या कहा अभी कि धीरे धीरे पता चलेंगे। अरे आपके ब्राह्मणों को सब पता है, उनको पता ही नहीं है। सुबह से शाम तक गर्भगृह बना के बैठे हुए हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं उसमें, है उनको पता ही नहीं है। ये इमेज आपको दिख रही है सामने, मिस्टर अर्नव शुक्ला, ये मंदिर में आपके बने सर। हुए थे ये इमेज, ये दिख रहे हैं आपको इमेज? क्या मतलब है इसका, जी बता जी, सकते हैं आप? नीचे तो नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि शेर है। मतलब सर नहीं हैं? पता सर, आप प्लीज बताइए। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, वो तो पढ़ लीजिए ना। बौद्ध धर्म हाथी पर ब्राह्मणवाद शेर की विजय, जैसा कि 1819 में चित्रित किया गया था। साल शेर उन जोड़ों में से एक है जो सूर्य देव के महान मंदिर के प्रवेश द्वार की रक्षा करते हैं, जो भारत में हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बोलिए। सर जो अमरनाथ गुफा है उसमें जो शिवलिंग बन जाता है, मुझे तो पता है कि सर ये सारे कब्जाए हुए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ आपका सर इसमें क्या रहा है, वो कैसे बनता है, क्या है, क्या कुछ आपने कहाँ? स्ट्रीम कर रखी है क्या इस संबंध में? अमरनाथ गुफा में जो अच्छा साल शुक्ला, बनता आप है। कितना पढ़ाई किए हो, कितना पढ़ाई किए हो? ये मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, आपको नहीं पता है कि फ्रिज अपने के घर में है? फ्रिज है, हाँ। है ना? तो हाँ हाँ, मैं फ्रिज है। समझ गया। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ऑटोमेटिक वो नीचे से भी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ठीक है, मैं समझ ऑस्ट्रेलिया गया में भी आप वही बनता है, कहना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बनता ओके है। ओके। पूरी दुनिया तो एक तरह में से जहां अंधविश्वास जहां है कि वहां पे, जी जी, अंधविश्वास वहां पे नहीं, बना के उसको आपको पूजा किया जा रहा है। सब पता है, सबको सब पता है। बस अगर किसी को नहीं पता है, किसी को धोखा देना है, वो ब्राह्मण को। अब आपकी हकीकत बताता हूँ, आप लोगों का योगदान भी देखिए ना, आपके ब्राह्मणों का, अपने पुरखों का योगदान एक बार देख लीजिए। भारत में उनका योगदान देखना बहुत जरूरी है ना। जितने भारत के मंदिर हैं, एक भी मंदिर आपका नहीं है। आप मनुस्मृति पालन करने वाले लोग आज भी जनेऊ करवाते हो, मनु मनु करते थे। ये तो कहिए कि बहुजन जागरूक हो गया है, मनु की इतनी खाल खींच दिया है कि अब कुछ ब्राह्मण को शर्म आती है बोलने में। घर में पीठ पीछे बोलते रहता है, लेकिन अब सामने बोलने में मनुस्मृति अच्छा है, उसको शर्म आती है। कुछ कुछ फिर भी बेहाया है, मनुवादी लिख के घूमता है। 64 और 65 ये दोनों जरा एक साथ पढ़ लीजिए एक बार। शिल्प कारीगरी, ब्याज का व्यवहार, केवल शूद्र स्त्री में संतानों की, गाय बैल घोड़े और गाड़ी के व्यापार, खेती और राज सेवा से तथा यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने और वेदोक्त कर्मों में नास्तिक बुद्धि रखने से तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से
पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बताइए क्या मतलब हुआ इसका। कोई व्यक्ति शिल्पकला बनाएगा, मंदिर बनाएगा, तो वो जो है नरक में चला जाएगा, उसका कुल खानदान सब नष्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति शिल्प कारीगरी कर लेगा अगर, या कोई शूद्रा स्त्री से संतान पैदा कर लेगा, या खेती बाड़ी कर लेगा, व्यापार कर लेगा, गाय घोड़ा बैल से खेती कर लेगा, तो उसका खानदान ही नष्ट हो जाएगा। बताइए, आपकी ये उपलब्धि है। आप लोगों ने भारत को निकम्मा बना दिया। आपने मनुवाद में ये लिखा है कि पूरे भारतीयों निकम्मे बनो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतना निकम्मा कौन बनाता है भाई। आप ये लिख रहे हो कि शिल्प कारीगरी जो करता है उसका कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। 64 और 65 दोनों मिला के पढ़ लीजिए। और आज सारे मंदिर में बैठ गए हो आप लोग, कब्जा करके बैठ गए हो शुक्ला, और आप बता रहे थे हमसे कि मेक्सिको में बनवा देते। अरे आपके भारत में नहीं, एक कहीं नहीं बनवाया है आपने, ये सब कब्जा कर करके बैठे हो। आपके मनु महाराज लिखते हैं कि शिल्प कारीगरी जो करेगा वो नरक में गिरेगा, उसका पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। आपके धर्म का है ही नहीं शिल्प कला कहीं पे। अरे आपने तो इन्हीं चैप्टरों में ये तक भी लिख दिया है कि पुजारी तक को जो बुलाएगा ना, मंदिर के पुजारी को जो बुलाएगा श्राद्ध में, उसका सारा जो है वो भी नरक में जाएगा, सब चीज उसका भी खत्म हो जाएगा। आपका तो कुछ मंदिर से लेना देना नहीं है। तो इसीलिए मिस्टर शुक्ला, आप बहुत महीन खेल रहे थे, ठीक है ना। आपको सबको समझ में आ रहा था। जाइए, जाके जितने मंदिर है उसको खाली करवाइए। कब्जा करके बैठे हैं, ज्ञान हमको देने आ रहे हैं कि मेक्सिको में बुद्धिस्ट का बन गया, वहां मठ बनवाना चाहिए, क्या नहीं बनवाना चाहिए, ये नहीं बनवाना चाहिए। अरे भारत में कब्जा करके बैठा है जो व्यक्ति के यहाँ लिख के गाली दे दे के बैठा हुआ है कि एक शिल्प कला बनाएगा। ये आपको हिंदुइज्म, साइंस इन हिंदुइज्म आता है, श्लोक दिखा दीजिएगा मनुस्मृति का 55-56। वायु संहिता में भी लिखा है, वायु पुराण जो है उसमें भी लिख रखा हुआ है कि नरक में जाएगा शिल्प कला करेगा। तो आइए आके हम लोगों को बताएंगे कि मठ का, बुद्ध विहार का, ये हम लोगों को आके ज्ञान देंगे। सब कब्जा करके बैठे हुए हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।